आगच्छन्तु विद्यार्थिनाः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? णत्व विधान की, यानी णत्व प्रक्रिया के बारे में समझेंगे बच्चों। ये णत्व विधान जो अब तक हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसी का एक भाग मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको पृथक करके णत्व और षत्व को हम पृथक से पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो पेन और कॉपी आप जल्दी से निकाल लीजिए और देखिए णत्व विधान के बारे में, कहां न का न होता है, उस णत्व विधान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं प्यारे बच्चों, रसाभ्याम नोण समान पदे, जो ये सूत्र है कि रसाभ्याम नोण समान पदे, रसाभ्याम यानी री री र और श, इन चार वर्णों से परे न का न हो जाता है, यानी इनके बाद में क्या हो? न हो। तो री र और श, इनके बाद में क्या हो? न हो। तो इसका क्या हो जाता है? न हो जाता है प्यारे बच्चों। उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नृणाम में री है, नृणाम में री है, तो यहां क्या हुआ? नृण था, वैसे नृणाम होता, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण इसका रूप बना नृणाम। उसी प्रकार से दीर्घ नृ है, देखो ये भी ऐसे बनना था, लेकिन इसके कारण से क्या हुआ? नृणाम, नृणाम न हुआ। और इसी प्रकार से जैसे चतस्त्री नाम में हम देख रहे हैं, तो चतस्त्री नाम में श्री के में री मिला हुआ है, इसके कारण यहाँ नया हुआ। उसी प्रकार से भ्रातृ नाम, और भ्रातृ नाम में री है इसलिए न हुआ। और उसी प्रकार से चतुर नाम, चतुर नाम में र है, ये र न चतुर, यानी न से पहले र है तो चतुर नाम हुआ। विस्त्री नाम हुआ, यहाँ भी र है। यहाँ दोष नाम, यहाँ स है, देखो ये श, मूर्धन्य शकार, यानी मूर्धन्य शकार हो तब भी क्या होता है? न हो जाता है। पुष्णाति, यह मूर्धन्य शकार है इसलिए न हुआ। तो बच्चों ये समझने की बात है, रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र कहता है कि री र और श के बाद में न हो तो उसका क्या हो जाता है? न हो जाता है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, अट कुपवांग नुम वय वाय अपि, यह सूत्र क्या कहता है? अट कुपवांग नुम वय वाय अपि सूत्र कहता है, अट यानी स्वर वर्ण, कु यानी क वर्ग, प यानी प वर्ग, और वांग नुम वय वाय अपि यानी य व हर, और आ और न से विधान होने पर, अर्थात ये शब्द बीच में भी पड़ जाए तो भी न का न होता है। अब बच्चों देखो क्या है, करा नाम में क्या है? र, र है कि नहीं है? और आ से व्यधान भी है, आ से क्या है? रा, व्यधान है ना, इसलिए यहां क्या हुआ? न का न हो गया। उसी प्रकार से करीना देखो, करीना में क्या है? करीना में ये देखो र है कि नहीं? र, और र होने के कारण यहां क्या हुआ? न का न हुआ। गुरु नाम में क्या है? र है। मृगेण में क्या है? री है। मूर्खेण में देखो दो चीज है, मूर्खेण में दो चीज है प्यारे बच्चों, यानी क वर्ग है, एक तो क वर्ग है ना ख, इसके अलावा र भी है, इसलिए यहां क्या हुआ? न हो गया। दर्पेण प वर्ग है और र भी है, इसलिए न का क्या हुआ? न हुआ। रयेण में र भी है और ये है, इसलिए न का क्या हो गया? न हो गया। उसी प्रकार से गर्वेण में र भी है और वह भी है, तो इसलिए न का क्या हो गया? न हो गया। ग्रहाणाम, और ग्रहाणाम में है देखो है, और आ से व्यवधान भी है, इसलिए न का क्या हो गया? यहाँ न हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों यानी यहाँ न का न हो जाता है। आइए इसी प्रक्रिया का एक और सूत्र देखते हैं, पदांतस्य। और पदांतस्य सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत वाले न का न नहीं होता है, यानी पद के अंत में ना, जैसे रामान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ये राम शब्द का, और यहाँ पद के अंत हो गया, पदांत हो गया, इसलिए यहाँ न का न नहीं हुआ। हरिन भी उसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, यहाँ भी न का न नहीं हुआ, गुरुन में भी नहीं हुआ।
वृक्षान में भी यानी र भी है, देखो यहाँ री भी है, कैसे व्यवधान भी है, आ से व्यवधान भी है, लेकिन ये क्या है, सब पदांत है। यानी पदांत में नकार न नहीं होता है, यानी विभक्ति और धातु रूप से युक्त होते हैं पदांत, तो उनमें नकार न नहीं होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये भाग णत्व विधान का पूर्ण होता है। वैसे ये व्यंजन संधि का एक भाग हम इसको मान सकते हैं, लेकिन हमने इसका पृथक से अध्ययन करवाया है। तो ये न से न का जो हमने रसाभ्याम नोण समान पदे री र और श यानी इन 4 वर्णों के बाद में कोई न हो तो उसका न हो जाता है, ये देख लिया। इसके अलावा अटकुप वांगनुम वैवायपि सूत्र कहता है कि स्वर वर्ण क वर्ग प वर्ग ये व है र और आ और न से विधान होने पर अर्थात ये शब्द बीच में भी पड़ जाए तो भी न का न होता है। और जो तीसरा सूत्र देखा था पदांत से, यानी पदांत में यदि न का न हो तो उस न का न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों सूत्र और णत्व विधान आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले भाग में हम षत्व विधान के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।